नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ट्रंप का खौफ तो इतना ज़्यादा हो चुका है भारत के ऊपर कि हालात ये है कि अब इलॉन मस्क, जिसको कि उन्होंने मिनिस्टर चुन लिया है, ख़ास तौर से देखा जाए तो जिसे कहा जा रहा है कि वो एक एफिशिएंट मिनिस्ट्री के लिए, गवर्नेंस के लिए चुना जा रहा है। लेकिन उसको अब देखा जाए तो एक शैडो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी कहा जा रहा है। ये पहली बार ये टर्मिनोलॉजी आई तो मैं भी हैरान हुआ देखकर भी। इलॉन मस्क के लिए शैडो प्रेसिडेंट की बात हो रही है, वो क्या इतने मशहूर हो गए हैं? लेकिन जितने विम्सिकल देखा जाए तो ट्रंप है, उतने ही विम्सिकल इलॉन मस्क भी हैं। और कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे वो कह देते हैं। और इस हालात के अंदर उनका अब भारत में आना, मैंने पहले भी एक एपिसोड बनाया था और मैंने कहा था कि अब उनका भारत में आना बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो जितने भी इंटरनेट से जो डेटा उनको मिलेंगे या टेलीफोन, सैटेलाइट टेलीफोन से डेटा मिलेंगे, वो सारे के सारे अमेरिका के अंदर चले जाएंगे, अमेरिका के सर्वर में चले जाएंगे। और वहाँ जो उनका समझौता है वो अमेरिका की मिलिट्री के साथ है और साथ में अमेरिका के खुफिया विभाग के साथ है। तो उनको पूरी छूट रहेगी कि वो सारे के सारे इन डेटास को स्कैन करें और अपने मतलब की जो इन्फॉर्मेशन है उसको वहाँ से जाहिर कर लें, ले लें। अब ये जो सारी चीज़ें निकल कर आई हैं परेशान करने वाली हैं, क्योंकि अब उनका जो स्टार लिंक है और एक साथ में अमेजॉन काइपर की भी एप्लीकेशन आ गई है कि हमें भी देखा जाए तो सैटेलाइट नेटवर्क दे दिया जाए। ये जेफ बेजोस की अमेजॉन है। अब सरकार जो है ताक पे रखने की सोच रही है सुरक्षा नियमों को, राष्ट्रीय सुरक्षा के कई कंसर्न्स को, और इलॉन मस्क को बिल्कुल सीधी अनुमति देने जा रही है। ये मतलब आप सोच लीजिए कुछ ही दिन दूर है जब ये अनुमति उनको मिल जाएगी। सरकार से राहत तो उनको मिलेगी, लेकिन सरकार क्या, भारत सरकार इस आज की डेट में इस लेवल पे है कि वो इलॉन मस्क का मुकाबला कर सके? और मैंने पहले कह दिया कि इलॉन मस्क जो है इस समय शैडो प्रेसिडेंट के रूप में कहे जा रहे हैं। तो क्या इलॉन मस्क को मना करके वो ट्रंप को नाराज़ नहीं करेंगे? और ट्रंप की नाराज़गी और ट्रंप के तेवर अभी से कुछ इस किस्म के हैं कि जिसको देख के दुनिया के बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं उनके अंदर कपकपी छूटी हुई है। तो अब सैटेलाइट नेटवर्क जो लेकर आ रहे हैं इलॉन मस्क जो हैं, उसमें उसको बहुत बड़े लेवल पर देखा जाए तो कंसेशन देने की बात की जा रही है, क्योंकि मना तो कर नहीं सकते हो। ऐसे ही जेफ बेजोस की अमेजन जो है वो काइपर के लिए रास्ता, या कुइपर या काइपर कह सकते हैं, उसके लिए रास्ता आसान हो सकता है। और इस बीच में अभी पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि इलॉन मस्क ने भारत का एक जीसैट सैटेलाइट GSAT-20 लॉन्च किया था। तो ये इलॉन मस्क और भारत के बीच में बढ़ती हुई नज़दीकियाँ भी है। तो भारत के लिए ये संभव नहीं है कि इलॉन मस्क के किसी भी प्रपोजल को ना करे। अब वो यहाँ तो आ रहे हैं, लेकिन भारत कुछ नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न से कुछ कंडीशंस लगाना चाहता है। लेकिन कितनी कंडीशंस ऐसी होंगी जो इलॉन मस्क को मंजूर होंगी? तो इलॉन मस्क को मंजूरी दे के दरअसल भारत क्या है कि 20 जनवरी से पहले ही, जबकि वो डिफेंस मिनिस्टर अपने एफिशिएंसी मिनिस्टर बनते हैं, उससे पहले ही इसको हाँ करके डील को यस करना चाहेंगे। नहीं तो बाद में इल्ज़ाम आएंगे कि आपकी जो डील हो रही है वो अमेरिका के मिनिस्टर से हो रही है। और 20 अगर जनवरी से पहले डील होती है तो ये कहा जाएगा कि ये डील जो है एक बिजनेसमैन के साथ हो रही है। हालांकि नाम के लिए तो शैडो प्रेसिडेंट भी कहा जा रहा है, लेकिन जो राहत दी जाएगी, किस किस्म की राहत दी जाएगी, किस किस्म के समझौते किए जाएंगे और भारत की सुरक्षा स्थितियों के साथ क्या समझौते होंगे। और स्टार लिंक को ये अगर सारी फैसिलिटी दी जाती है तो फिर क्या अमेजॉन काइपर को भी ये फैसिलिटी दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। कि आप दो नियम तो बना नहीं सकते कि एक नियम स्टार लिंक जो इलॉन मस्क का उसके लिए हो और एक नियम जो बाकी जो कंपनियां आएंगी उनके लिए हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी हद तक देखा जाए तो हालात जो हैं भारत के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल सिचुएशन भारत के पक्ष में नज़र नहीं आ रही है और इलॉन मस्क एक गले की हड्डी बनते चले जा रहे हैं। शुक्रिया आपका।